Hello everyone, welcome to my video. And today we will start a journey. Okay, journey of vocabulary. Each day we will learn 10 new words. Okay, with pronunciation, meaning, examples, everything. And it is my guarantee you will learn these 10 words in next 10 minutes. Okay, so by this way you will notice if we learn each day 10 words, new words, so within 10 days, even within 5 days, we will learn 50 words, 50 new words. In 10 days, we will learn 100 new words. So, how our vocabulary will enriched within some days. So, let's start our journey. If you are new in my channel, subscribe my channel and be a part of this journey daily. So, let's start. First word, abundant. Abundant. Also pronunciation in front of the word. It is adjective. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ की क्वालिटी को शो करते हैं. ओके, मीनिंग पे आ जाते हैं. एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज मोर देन इनफ. इट मीन्स कोई चीज़ इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास है. अबंडेंट मीन्स कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास है, या मोर देन इनफ, जितनी होनी चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा. तब आप इस वर्ड का यूज़ करोगे जब आपके पास कोई चीज़ उसकी इनफ क्वांटिटी से भी ज़्यादा हो. बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई आपके पास चीज़ है तो तब आप यूज़ करोगे वर्ड अबंडेंट. ओके, ये एडजेक्टिव है. और एग्जाम्पल, देयर आर अबंडेंट ट्रीज इन द पार्क. मतलब किसी पार्क में बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं. ओके, जैसे किसी पार्क में बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं तो आप वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आर विलेज हैज़ अबंडेंट फ्रेश एयर. अब आप सभी जानते हैं विलेजेस में तो फ्रेश एयर होती है, तो वहाँ पर फ्रेश एयर कितनी क्वांटिटी में है? बहुत कम नहीं, अबंडेंट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. तो अबंडेंट मीन्स कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो. अबंडेंट का एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे. सेकेंड वर्ड, acknowledge. acknowledge 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 means ये parts of speech का it's a verb. okay, meaning to accept or admit something. acknowledge means होता है किसी चीज़ को accept करने के लिए. acknowledge करना, accept करना या admit करना. okay, स्वीकृति देना या स्वीकार करना. एग्जाम्पल, शी एक्नॉलेज्ड हर मिस्टेक. इट मीन्स उसने अपनी मिस्टेक को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया है. ओके, एक्नॉलेज, ये क्या है? एक्नॉलेज एक वर्ब है, क्रिया बोलते हैं जिसे हम हिंदी में. नेक्स्ट, एक्नॉलेज योर सक्सेस. अपनी सक्सेस को स्वीकार करो, एडमिट करो. सो आर सेकेंड वर्ड इज एक्नॉलेज. एक्नॉलेज मीन्स किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्नॉलेज, शी एक्नॉलेज हर मिस्टेक. इसने अपनी गलती को स्वीकार किया. ओके, एक्सेप्ट किया. सो एक्नॉलेज, फर्स्ट वर्ड वॉज अबंडेंट. ओके, फर्स्ट वर्ड वॉज अबंडेंट मीन्स समथिंग इज इन लार्ज क्वांटिटी मोर देन इनफ. बहुत ज़्यादा कोई हमारे पास चीज़ है तो उसके लिए हम अबंडेंट यूज़ करेंगे. लाइक देयर आर अबंडेंट ट्रीज इन पार्क. सेकेंड वर्ड हमने किया है एक्नॉलेज, मीन्स एडमिट करना, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज़ को. I acknowledged my mistake. Okay, you should acknowledge your success. So let's move another. Third word is beneficial. Beneficial, beneficial. ये भी एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स किसी की क्वालिटी को बताते हैं. ओके, मीनिंग हेल्पफुल और यूजफुल. बेनिफिशियल, अगर हमें कोई चीज़ बताना है कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, देन सो हम यूज़ करेंगे बेनिफिशियल. एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल, रीडिंग इज़ बेनिफिशियल, लर्न समथिंग न्यू इज़ बेनिफिशियल, स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी इज़ बेनिफिशियल. ओके,
इट्स यूजफुल, हेल्पफुल, तो मे बी बेनिफिशियल का मीनिंग आप बहुत जल्दी से सीख जाओगे। इट इज़ वेरी इजी। सो हमने 3 वर्ड्स कर लिए हैं। फर्स्ट वर्ड abundant मीन्स समथिंग इज इन लार्ज क्वांटिटी, मोर देन इनफ, हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा हो तब हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके लिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड एक्नॉलेज मीन्स एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एडमिट कर लेना, ओके, जैसे आई एक्नॉलेज माई मिस्टेक। थर्ड वर्ड इज बेनिफिशियल, समथिंग इज यूजफुल और हेल्पफुल, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल एंड reading, writing is beneficial for student. Now move to fourth word. हम बार बार उन स्टार्टिंग के वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैं चाहती हूँ कि आप नए वर्ड्स पे बढ़ते हुए पीछे जो वर्ड्स गए हैं उन्हें रिपीट कर लें, जो आपको इस वीडियो को देखते ही हुए आपको 10 वर्ड्स इजीली लर्न हो जाए। फोर्थ वर्ड है करेजियस। करेजियस, करेजियस ये एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एडजेक्टिव पार्ट है, ओके। और करेजियस मीनिंग ब्रेव। ब्रेव अगर हमें कहीं शो करना है तो हम उसके लिए करेजियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ स्टैंडर्ड वर्ड। द फाइटर वॉज करेजियस, द फायर फाइटर वॉज करेजियस, बी करेजियस इन लाइफ। तो इट इज़ ईजी, मे बी एवरी वन नोज दिस वर्ड। मूव टू नेक्स्ट। फिफ्थ इज diligent. diligent इट्स ऑल्सो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो किसी की क्वालिटी को बताते हैं, ओके। मीनिंग है हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। ही इज डिलीजेंट स्टूडेंट, स्टे diligent every day, okay। So diligent means hard working. For example, if your friend or your sister, brother, anyone in your family is hard worker, so you can use this word, you are very diligent. So जो word आज मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको 100% आज ही उनका यूज़ करना है, ओके। और कमेंट में किसी भी एक वर्ड पर एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करनी है। नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट भी एडजेक्टिव है और इट्स मीनिंग फ्लुएंट और persuasive. Eloquent, eloquent means fluent or persuasive. She gave an eloquent speech, speak eloquently. eloquently ये एक नया वर्ड है और बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, इस पर हम थोड़ा वर्क करेंगे यहाँ पर। eloquent, eloquent means होता है जो लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंट हो, तो वहाँ पर हम ऐसे पर्सन के लिए एलोक्वेंट यूज़ कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता उसकी क्वालिटी को बताता है। और एग्जाम्पल में है शी गेव एन एलोक्वेंट स्पीच, उसने एक फ्लुएंट स्पीच को दिया। स्पीक एलोक्वेंटली, शी स्पीक फ्लुएंटली, ओके। तो एलोक्वेंट और फ्लुएंट ये दो वर्ड्स वे शो कर रहे हैं फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट फैसिनेट, फैसिनेट, फैसिनेट ये वर्ब है, ये वर्ब है। मीनिंग है टू अट्रैक्ट या इंटरेस्ट, टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट, किसी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, एकदम फैसिनेट हो जाना। स्टार्स फैसिनेट चिल्ड्रन, जो स्टार्स होते हैं बच्चों को फैसिनेट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं क्योंकि वे बहुत शाइनी होते हैं, ईजिली बच्चों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अट्रैक्ट मीन्स फैसिनेट हो जाना। हिस्ट्री फैसिनेट मी, अब हिस्ट्री, किसी को हिस्ट्री फैसिनेट करती है, किसी को मैथ्स फैसिनेट करता है, किसी को साइंस फैसिनेट करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम फैसिनेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव टू 8। जेन्यून, जेन्यून, जेन्यून पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। और जेन्युइन मीन्स रियल, नॉट फेक। जेन्युइन मीन्स कोई चीज़ रियल है, वो फेक नहीं है, जेन्युइन कह देते ना, इट्स ही इज़ जेन्युइन पर्सन, दिस इज जेन्युइन गोल्ड, रियल गोल्ड। बी जेन्युइन मीन्स हमेशा सच्चे रहो, रियल रहो, फेक मत बनो, बी जेन्युइन, जेन्युइन। नेक्स्ट हम्बल, एडजेक्टिव है, ये भी क्वालिटी बताता है। हम्बल मीन्स होता है मोडेस्ट, पोलाइट। ही इज़ हम्बल, रिमेन हम्बल, वह बहुत हम्बल है और हमेशा हम्बल रहो। तो हम्बल को आप मोडेस्ट भी बोल सकते हैं और पोलाइट भी बोल सकते हैं। जैसे पोलाइट बहुत अच्छे से कोई सॉफ्टली बातें करता है,
बहुत हम्बली बातें करता है, बहुत मोडेस्टली बातें करता है, तो वहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा इंस्पायर। इंस्पायर ये वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया, जिसे सब्जेक्ट जिस चीज़ को करता है, सब्जेक्ट, ठीक है, जिस एक्शन को करता है। एक्शन क्या होता है? वर्ब होती है। मीनिंग टू मोटिवेट। इंस्पायर मीन्स होता है टू मोटिवेट। मोटिवेट मीन्स होता है एक तरह से प्रेरित, किसी काम को करने के लिए तैयार। टीचर्स इंस्पायर स्टूडेंट्स। जो टीचर्स होती हैं वो स्टूडेंट्स को क्या करती है? इंस्पायर कर देती है, उन्हें मोटिवेट कर देती है कि वे हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहें। योर वर्ड्स इंस्पायर मी, मतलब आपके वर्ड्स ने मुझे क्या कर दिया? मोटिवेट कर दिया। अब जो पहले कुछ ना करने का मन था, अब वो नहीं रहा, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये होती है मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन। So let's a quick revision of all the words. So our first word is abundant. Abundant means existing in large quantity, more than enough. अब मैं बीच में पॉज लूँगी, अब आपको बोलना है कि क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, एक्नॉलेज मीन्स एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, ओके। बेनिफिशियल मीन्स हेल्पफुल और यूजफुल। courageous means brave. Diligent means hardworking. Eloquent means fluent. Fluent. Okay. Fascinate. Fascinate means attract. To attract मतलब किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, उससे फैसिनेट हो चुका है। Genuine. Genuine means real, not fake. Humble. Polite, modest. And the last, inspire. So I'll come with new 10 words. So today you have to practice these words. You know, students, in this journey you will get a strong vocabulary. And for English and for any language, vocabulary is the most important part. Without vocab, you can't imagine to learn any language. So bye. Meet tomorrow. If you find this video helpful, so subscribe and like.